क्रेजी थॉट्स चैनल पर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज है 23 जून और स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून 17 जून को डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड। 2020 के लिए इस दिवस की थीम फूड फीड फाइबर, जो खाद्य उपभोग के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तियों को शिक्षित करने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है। इस वर्ष के वैश्विक अवलोकन कार्यक्रम को कोरिया वन सेवा द्वारा वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। व्हाट आर एनिमल डिजीज? पशुजन्य रोग कौन से होते हैं? इट इज ए डिजीज और इन्फेक्शन दैट नेचुरली रीचेज ह्यूमंस फ्रॉम वर्टिब्रेट बींग्स। यह ऐसा रोग या संक्रमण है जो स्वाभाविक रूप से कशेरुकी प्राणियों से मनुष्य तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकृति में पशुजन्य जूनोटिक संक्रमण को बनाए रखने में पशु एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। पशुजन्य रोग जीवाणुजनित, विषाणुजनित या परजीवी जनित हो सकता है। What are net financial assets? शुद्ध वित्तीय संपत्ति क्या है? Net financial asset (NFA) is the difference between gross financial assets, deposits and investments less financial liabilities, borrowings. शुद्ध वित्तीय संपत्ति सकल वित्तीय परिसंपत्तियों कम वित्तीय देनदारियों के बीच का अंतर है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2020 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शुद्ध वित्तीय संपत्ति 13.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अर्थात जीडीपी के स्तर पर यह वृद्धि 7.2% से बढ़कर 7.7% तक देखी गई। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम मॉल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन इंडिया? भारत में मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल स्पीसीज आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया। भारत में 3 प्रकार की मगरमच्छ प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। मगरमच्छ की जो प्रजातियां हैं उनमें पहली है मगर या मार्स मगरमच्छ। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकोडाइल पेलुस्ट्रिस। दूसरी है एस्चुरी या लवणीय जल के मगरमच्छ। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकोडाइल स्पोरस। और तीसरी प्रजाति है घड़ियाल, जिसका वैज्ञानिक नाम है गैवियलिस गैंगेटिक्स। What is NASA's Gateway? नासा का गेटवे क्या है? The Gateway is a small spacecraft orbiting the moon that will be used first for astronauts sent to the moon and later for missions to Mars. गेटवे एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की परिक्रमा लगाएगा, जिसे पहले चंद्रमा पर भेजने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और बाद में मंगल ग्रह के अभियानों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यह एक अस्थायी कार्यालय तथा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने योग्य क्वार्टर यानी कि कमरे के रूप में कार्य करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 2,50,000 मील की दूरी पर अवस्थित होगा। इस अंतरिक्ष यान में विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं, रहने योग्य कमरे आदि की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री प्रति वर्ष कम से कम एक बार गेटवे का उपयोग करेंगे। अगर आपको
हरियाणा पुलिस के लिए या हरियाणा पटवारी ग्राम सचिव क्लर्क के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। व्हेन वाज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई है? 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से की जाएगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह 125 दिनों का अभियान होगा जिसे मिशन मोड रूप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया है। 6 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 जिलों को इस अभियान के लिए चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान में रखेंगे। इस अभियान में 12 विभिन्न मंत्रालयों को समन्वित किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं। When was the Asian Development Bank established? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई बैंक की स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक एक अक्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। 1966 में एडीबी की शुरुआत 31 सदस्यों के साथ हुई थी, किंतु वर्तमान में इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशियाई प्रांत अक्षेत्र के हैं। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। When was the Central Pharmaceutical Research Institute created? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कब बनाया गया था? तो 17 फरवरी 1951 को केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बनाया गया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 फरवरी 1951 को किया था। इसका उद्देश्य देश में औषधि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत करना तथा आगे बढ़ाना है। Who prepares the National E-commerce Policy? राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति को कौन तैयार करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तैयार करता है राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति को। ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएं पटल पर आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। हम बहुत बार कार्य करते हैं, काफी बार असफल होते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि शायद हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन शायद हमें उससे भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उस टाइम हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपना जो कार्य कर रहे थे उसमें हमारी क्या कमियां रही हैं। हमें सिर्फ यह नहीं कि हमारा भाग्य ही खराब है, यह समझकर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी छोटी से छोटी गलती को हमें संवारना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी।
क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी दिल्ली। तो कहाँ स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।